तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि बिहार एसएससी के छात्र, जबकि इसमें लगभग 40 लाख फॉर्म फिलअप हुआ है, लेकिन आपको मार्केट में कोई पता नहीं लगते होंगे कि बिहार एसएससी का तैयारी भी कोई कर रहा होगा ना। 30 से 35 हज़ार वैकेंसी है और 40 से 45 लाख टोटल इसमें छात्र हैं। सोचिए बिहार जैसा स्टेट में जहां की युवा सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी, मुसल्लेपुर हाट एरिया, भिखना पहाड़ी एरिया, जो पटना के जो स्टूडेंट हब कहा जाता है, आप जा करके उनके रूम में जा करके देखिएगा तो आपको पता लगेगा कि वो ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको 5,000 4,000 अगर मंथ में मिल रहा है तो 20 तारीख आते आते उनका पैसा खत्म हो जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वॉइस ऑफ देख रहे हैं। देखिए, जिस तरह से बीएसएससी में जो वैकेंसी को लेकर के लेट हुई है, अभी तक वैकेंसी का अता पता नहीं है। टीआरई 4 को लेकर के जिस तरह से जुलाई महीने को लेकर के घमासान मचा हुआ कि जुलाई महीने में आएगा, सब कुछ मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ विशाल सर मौजूद हैं, जो कि बीएसएससी भी पढ़ाते हैं, टीआरई 4 भी पढ़ाते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। इन्हीं से पूछते हैं कि आखिर बीएसएससी इतना लेट क्यों, जो वैकेंसी है, जो भी प्रक्रिया है, इतना लेट क्यों होता है। 23 में वैकेंसी आया, सीजीएल 4 का वगैरह वगैरह सब कुछ है, लेकिन इतना लेट क्यों। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल भाई साहब को धन्यवाद करता हूं कि बिहार एसएससी जैसे मुद्दों को आप जगह दिए हैं। जो पिछले 2-3 साल से इसकी वैकेंसी, बिहार एसएससी के थ्रू एक वैकेंसी आई थी 10+2 लेवल का, लगभग सितंबर 2023 में वैकेंसी आई थी और 3 साल हो चुका है। वैकेंसी आने के बाद इसको 3-4 बार फॉर्म रीओपन किया गया, फॉर्म रीओपन करके इसमें वैकेंसी बढ़ा दिया गया, लेकिन अभी तक एग्जाम कब होगा नहीं होगा इसका कुछ भी अता पता नहीं है। इसके बाद एक सीजीएल 4 की वैकेंसी आई थी, ये बिहार एसएससी के थ्रू ही आती है, उसका भी लगभग 1 से 1.5 साल हो चुका है। कोई अता पता एग्जाम का नहीं है कि एग्जाम डेट कब है। आयोग को चाहिए था कि इसमें एग्जाम कैलेंडर जारी कर दे और एग्जाम कैलेंडर जारी करे, ऐसा जारी करे कि उसमें सारा कुछ एग्जाम डेट के साथ साथ पूरी प्रक्रिया उसमें पारदर्शी हो, सब कुछ पता रहे स्टूडेंट को, ताकि एक छात्र तैयारी करते हैं तो एक टाइम बाउंड के अंदर वो तैयारी करे। एक छात्र क्या है, पटना आते हैं, बिहार एसएससी के छात्र से अगर जा करके मिलिएगा तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि बिहार एसएससी के छात्र, जबकि इसमें लगभग 40 लाख फॉर्म फिलअप हुआ है, लेकिन आपको मार्केट में कोई पता नहीं लगते होंगे कि बिहार एसएससी का तैयारी भी कोई कर रहा होगा ना। टीचर पढ़ा रहे हैं कोई, ना कोई स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। रीजन क्या है, आयोग इसमें इतना निष्क्रिय हो चुकी है कि कुछ पता ही नहीं है कि कोई फॉर्म फिलअप भी बिहार एसएससी का करवाया गया था आपका, जबकि इसमें लगभग अगर सारे पोस्ट को जोड़ दिया जाए बिहार एसएससी के थ्रू, जैसे 10+2 लेवल का, सीजीएल 4 का, बीएसओ का, ये 3 महत्वपूर्ण एग्जाम है जो बिहार एसएससी को लेनी है। लगभग इसमें 30 से 35 हज़ार वैकेंसी है और 40 से 45 लाख टोटल इसमें छात्र हैं। सोचिए बिहार जैसा स्टेट में जहां की युवा सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी पर सिर्फ डिपेंड करते हैं, ना यहाँ किसी और तरह का रोजगार है, और 2-3 साल 4 साल 5 साल तैयारी करते हैं। 5 साल तैयारी करने का खर्च उसका लगभग 7 से 8 लाख रुपया होता है। एक आम फैमिली, आम जो परिवार होते हैं उनके लिए संभव वाली बातें होती नहीं है। तो फिर बच्चे क्या करते हैं, वापस लौट जाते हैं पटना से। पटना आते हैं, सोचते हैं कि अगले 6 महीना में एग्जाम होगा, होता नहीं है, फिर वो वापस लौट जाते हैं। अब चाहिए था बिहार एसएससी को, हालांकि अच्छा लगा है एक खबर कि 2 साल बाद ही सही, लेकिन छात्रों के हितैषी हैं, छात्रों के हित की बात करते हैं दिलीप जी, वो इस मुद्दे को उठाए हैं, सौरभ जी भी इस मुद्दे को उठाए हैं इस चीज को लेकर के। तो शायद अब बिहार एसएससी को प्रेशर फील हो, लेकिन इसमें छात्र और शिक्षक को भी सहयोग करना पड़ेगा। अगर वो इसको लेकर के आगे आए हैं तो सभी छात्र और सभी शिक्षक से हमारा यह आग्रह है कि सभी लोग उनका साथ दें, उनका समर्थन करे, ताकि बिहार एसएससी पर एक दबाव पड़े और टाइमली वो एग्जाम के लिए एग्जाम कैलेंडर जारी करे, कब एग्जाम होगा, और विद इन 7 to 8 मंथ सारी प्रक्रिया वो कंप्लीट करके दे, ऐसा वो एक लेटर जारी कर दे, कुछ भी कर दे। देखिए, विरोध करना किसी आयोग का हम लोग का ये नहीं है, हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, हम लोग आपसे संवाद ही करना चाह रहे हैं कि आपसे संवाद हो। ये संवाद नहीं होता है तभी ये विरोध का एक बीच में आता है। तो आप संवाद के लिए छात्रों के लिए आयोग जाइएगा? अगर जरूरत पड़े तो क्यों नहीं जा सकते, अगर बुलावा आए तभी तो हम जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं, साथ रात आप आयोग जाइएगा? बिल्कुल जा सकते हैं आयोग संवाद करने के लिए। पढ़ाते हैं इतने अच्छे से, तो छात्र तो जुड़े होंगे, तो उनके साथ जाइएगा आयोग, कि बोलिएगा कि इतने सालों से वैकेंसी क्यों रोके हैं आप। तभी तो बोल रहे हैं ना कि जैसे हम एक शिक्षक हो करके, अगर हमारे बच्चे साल भर से 6 महीना से जब पढ़ रहे हैं, उनका सिलेबस खत्म हो जाता है, जब वो हमसे पूछते हैं कि एग्जाम कब होगा, तो हमारे पास ही जवाब नहीं होता है कि एग्जाम कब होगा। ऐसा ही हालत, टीचर भी मजबूर है कहीं ना कहीं। हाँ बिल्कुल। अब
हम सिर्फ पढ़ा रहे हैं लेकिन पता ही नहीं कि वो एग्जाम कब देंगे। तो चाहिए था बिहार सरकार तो अपने तरफ से वैकेंसी निकाल देती है, सरकार वैकेंसी निकाल दे रही है, वो आयोग का काम है कि सारे एग्जाम प्रक्रिया को कंप्लीट कराए। हालांकि बिहार एसएससी को देखिए, बिहार एसएससी और भी आयोग बिहार में है, देखा जाए तो बिहार में और भी बीपीएससी है, बीपीएसएससी है, बिहार पुलिस की भर्ती सीएसबी कराती है। बिहार एसएससी को कहीं बिहार से बाहर जाके सीखने की जरूरत नहीं है, आप अपने राज्य में ही अन्य आयोगों से सीख सकते हैं। जैसे बीपीएससी कितना भी कुछ है तो वो टाइमली एग्जाम कंडक्ट कराती है, अगर उसके पास नोटिफिकेशन आ गया तो विद इन 1 ईयर वो क्लियर कर देती है एग्जाम को। लेकिन बिहार एसएससी नोटिफिकेशन जारी की है सितंबर में और अभी तक प्रीलिम्स का भी पता नहीं है। प्रीलिम्स तो छोड़िए, ये भी नहीं पता है कि एग्जाम होगा या नहीं होगा, इस साल भी होगा या नहीं होगा। बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ 2 साल 3 साल तैयारी करके थक हार के फिर घर चले जाते हैं। कितना दुख होता है एक बच्चों का, एक रूम लेके रहना, पढ़ना 3 साल 4 साल, उसके बाद आयोग चुप्पी साधी हुई है, उसके बाद उसको पता चलता है कि एग्जाम नहीं होने वाला है, पैसा भी खर्च हो गया, घर से प्रेशर भी है, तो कितना दुख होता है एक बच्चों के लिए। कभी मुसल्लेपुर हाट एरिया, भिखना पहाड़ी एरिया, जो पटना के जो स्टूडेंट हब कहा जाता है, आप जा करके उनके रूम में जा करके देखिएगा तो आपको पता लगेगा कि वो ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको 5,000 4,000 अगर मंथ में मिल रहा है तो 20 तारीख आते आते उनका पैसा खत्म हो जाता है और वो अपने खाना जो है वो एक टाइम खा रहे हैं तो एक टाइम नॉर्मल खाना भी खा करके रह लेते हैं। इस तरीके से सालों साल तैयारी कर रहे हैं बस एक आस में कि एक जॉब हो जाएगा। और आयोग क्या कर रही है? आयोग कर रही है कि 3 साल से कोई मतलब वैकेंसी निकाल दे रही है, फिर करती क्या है कि उसमें पुट ऑन कर देती है यानी कि कुछ और। छात्रों को पूरी तरह से भरमा के रखी है कि आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए, तैयारी करते रहिए, हम वैकेंसी नहीं देंगे। बिल्कुल यही है, मतलब वही चीज है, वैकेंसी तो दे रही है लेकिन वैकेंसी बस एक तरीके से दिखावा का वैकेंसी है। जब कागजी वैकेंसी है, जब 3 साल से इसमें किसी तरीका डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है तो फिर उसको क्या समझा जाए। किसी तरीके का कोई डेवलपमेंट आपको दिख रहा है ना हमें दिख रहा है, कोई स्टूडेंट को नहीं दिख रहा है। टीआरई का वैकेंसी भी उसी तरीके का कुछ इधर हो रहा है। टीआरई 3 तक तो बहुत अच्छी चली लेकिन टीआरई 4 को लेकर के भी सिर्फ इसी तरीके का बस बयानबाजी चल रहा है। अब जो भी ये सुनने में आ रहा है कि शायद जुलाई या अगस्त में आ जाए वैकेंसी, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बिहार एसएससी की वैकेंसी जो कि पिछले 3 सालों से इस पर फोकस अब होना चाहिए, देर ही सही लेकिन अगर आवाज इस पर उठा है तो इस आवाज को बुलंद करना भी हम लोग का ही काम है। छात्र हो या शिक्षक हो, सभी को एक प्लेटफॉर्म पर, एक मंच पर आकर के पुरजोर तरीके से इसका समर्थन करे, इसको लेकर के कि हाँ बिहार एसएससी के साथ एक संवाद हो, एक वार्ता हो। अगर संवाद और वार्ता से अगर आगे की चीजें हो तो फिर शांतिपूर्ण तरीके से हमारा अधिकार भी है एक तरीके से प्रोटेस्ट करने का, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करने का हमारा अधिकार भी है वो चीज। बिल्कुल, आपने कहा सर कि 40 लाख बच्चे जो है इसमें फॉर्म फिलअप किए हैं बिहार एसएससी में, तो क्या ये नहीं दिखता आयोग को कि 40 लाख बच्चे मेरे भरोसे बैठे हैं तो हम कुछ करें, या सरकार को नहीं दिखता कि बीएसएससी आयोग के जो अधिकारी हैं वो गलत कर रहे हैं? देखिए बिहार एसएससी में जो लोग कार्यरत हैं, बड़े बड़े जो अफसर लोग हैं, उनके बच्चे तो फॉर्म फिलअप किए नहीं होंगे, उनके बच्चे तो फॉर्म फिलअप किए नहीं होंगे तो उनको शायद उनके बच्चे फॉर्म फिलअप नहीं किए इसी कारण उनको शायद नहीं दिख रहा होगा। नहीं तो हम लोग का गार्जियन तो वो भी है। अगर आप एक तरीके से अभिभावक ही हमारे हुए, लेकिन अगर आप अपने बच्चों को, अगर बच्चे समझे होते तो अभी तक इस प्रक्रिया को अपनी निष्पक्ष तरीके से सब कुछ आप आगे बढ़ाते, इसमें डेवलपमेंट कुछ ना कुछ करते। हाँ, जैसे इससे पहले ही 2025 में जब सरकार, जब नीतीश जी की थी, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी थे, उस समय दबाव डाला गया था सभी आयोग पर कि आप लोग एग्जाम कैलेंडर जारी करिए। दबाव में एग्जाम कैलेंडर बिहार एसएससी के द्वारा भी जारी किया। उस एग्जाम कैलेंडर में जून और जुलाई का डेट दिया हुआ था इसका सचिवालय CGL 4 का और 10+2 का कि जून और जुलाई में इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। हालांकि एग्जाम कैलेंडर जो है वो स्टूडेंट के सामने डालना चाहिए था, स्टूडेंट के सामने देना चाहिए था, अपने जो आयोग का जो वेबसाइट है उस पर पब्लिश करना चाहिए था। लेकिन वो भी जो पब्लिश किया गया था, आयोग अपने वेबसाइट पर पब्लिश नहीं की थी, वो विभाग को दी थी। जैसे सरकार मांगी दबाव में तो वो सरकार को दी है कि हाँ हम एग्जाम करवा लेंगे, कैलेंडर करवा लेंगे एज ए फॉर्मेलिटी, वो चीजें हुआ था। क्योंकि जून जुलाई आ गया, कहाँ एग्जाम का कुछ भी अता पता नहीं है। आवाज उठा रहे हैं और आपको धमकी दिया जाएगा और आप दब जाइएगा? देखिए, आप बच्चों के लिए आवाज उठाने के लिए अब धमकी या फिर हम बस आवाज डरिएगा नहीं ना, बस नहीं देखिए, आवाज उठाने की बात नहीं, हम संवाद करना चाह रहे हैं कि एक संवाद हो। अगर संवाद से रास्ता निकल जाता है तो बच्चों की आवाज उठाने पे ही डराया जाता है। देखिए, अब बच्चों की आवाज अब तो आगे नहीं पता, उतनी दूर तक तो हमारी पैठ और हमारी ये नहीं है। हम नॉर्मल एक शिक्षक के साथ साथ एक छात्र भी है, क्योंकि जब तक शिक्षक एक छात्र है तभी तक वो एक अच्छा शिक्षक रह सकते हैं। तो हम दोनों काम कर रहे हैं उस तरीके से। और अगर जरूरत पड़ी प्रोटेस्ट करने के लिए तो प्रोटेस्ट करिएगा, देखिए शांतिपूर्ण। बिल्कुल,
पहले तो ये होना चाहिए कि जो 10 दिन का जो समय दिया गया है दिलीप जी के द्वारा, ये 10 दिन पहले इसमें भी एक चीज और ऐड ऑन कर देना चाहिए कि एक ऑनलाइन प्रोटेस्ट ट्विटर कैंपेन वगैरह एक बार कर दिया जाए। अगर हाँ कुछ आयोग के तरफ से शायद सेंसिटिव हो जाए आयोग, तो कुछ चीजें अगर हम लोग के फेवर में दे कि हाँ अगर एग्जाम कैलेंडर ये है इस तरीके से तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि सवाल 40 लाख छात्र का है। बिल्कुल। चलिए देखिए, 40 लाख छात्र फॉर्म फिलअप किए हैं एक आयोग पे, बिहार एसएससी, और समझ जाइए कि वो सोई हुई है, अभी तक उसको नहीं मालूम कि हमारे ऊपर जो है 40 लाख बच्चों का प्रेशर है। आराम से अधिकारी सो रहे हैं, सरकार आराम से सो रही है, लेकिन ऐसे ऐसे टीचर जो है आवाज़ बन के उठते हैं और छात्रों का हक दिलाते हैं। तब देखना होगा कि कब तक आयोग जो है इस बात पर अमल करती है, बिहार सरकार कब तक इस पर ध्यान देती है। फिलहाल जो है सर इस पर आवाज़ उठाए हैं और हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।